अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एजुकेटेड मैथ विद बासित। आज हम सॉल्व करेंगे 20 वर्बल क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन होंगे जो हमारे हर टेस्ट, एंट्री टेस्ट, सैलानी के टेस्ट, नेवी, एयरफोर्स सारे टेस्टों में इसके क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पास कहलाते हैं वर्बल क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ सम रोसेस आर रेड, अगर कुछ फूल जो हैं वो रेड कलर के हैं, एंड ऑल रेड थिंग आर ब्यूटीफुल, और जो लाल चीज़ें, रेड चीज़ें हैं वो ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सी चीज़ इसमें से सही है? ऑप्शन ए, ऑल रोसेस आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर रेड, सम रेड थिंग्स आर नॉट रोसेस, या नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें कहा क्या है। हमें कहा है कि इफ़ सम रोसेस आर रेड, इसका मतलब ये है कि कुछ फूल जो हैं वो हमारे पास रेड हैं और ऑल रेड थिंग्स आर ब्यूटीफुल है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, ऑल रोसेस आर ब्यूटीफुल। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने ये थोड़ी कहा है कि ऑल रोसेस, उसने कहा है सम रोसेस। नेक्स्ट पे वो कह रहे हैं कि सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर रेड। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्यूटीफुल थिंग्स और रेड है, जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। हम थर्ड भी चेक करते हैं, सम रेड थिंग्स आर नॉट रोसेस, सम रेड थिंग। तो उसने तो पहले बता दिया कि जितनी रेड चीज़ें हैं वो क्या होंगी, हमारे पास क्या होंगी? ब्यूटीफुल होंगी। और यहाँ पे रोज़ क्या होगा? रोज़ भी तो हमेशा हमारे पास कौन से कलर में होता है? रेड होता है। और नन ऑफ दिस तो हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का क्या मतलब है? ऑड वन आउट, ऑड जो है हमारे पास, इसका मतलब है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ है। हम टेबल की बात करें तो ये हमारे पास फर्नीचर्स वगैरह में आती है, चेयर भी हमारे पास आती है, और सोफ़ा जो है ये भी फर्नीचर में आता है। अब ये लास्ट में जो ऑप्शन डी दिया ये हमारे पास है फ्लोर। तो फ्लोर जो है वो हमारे पास फर्नीचर में नहीं आता। यही हमारे पास क्या है? सबसे डिफरेंट है। ऑड का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है, इफ़ केट इज़ इक्वल टू 24, केट जो है वो इक्वल है 24 के, और डॉग जो है वो इक्वल है 26 के। तो ये बताओ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बैट। तो बैट की क्या वैल्यू है? तो इसे समझने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। सही है। ए मेरे पास कौन सा नंबर हो गया? फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी। तो सी की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है। सी की वैल्यू क्या है? इसे मैं सही से सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपके पास केट किसके बराबर है? 24 के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ केट जो है वो बराबर है 24 के। और यहाँ पे मैं जल्दी से लिखता हूँ अल्फ़ाबेट के नंबर वगैरह। तो ये मैंने जल्दी से लिख लिया कि भाई केट किसके बराबर है? 24 के। कैसे बराबर है? हमारे पास अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल देखें तो हमारे पास सी कौन से नंबर पे आता है? 3 पे आता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सी जो है वो मेरे पास आता है 3 नंबर पे। ठीक है। आगे क्या? ए। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लस। ए मेरे पास क्या है? कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए जो है उसका क्या है मेरे पास? अल्फ़ाबेटिकल नंबर 1 है। लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस। टी। टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 20, यानी मेरे पास अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से टी कौन से नंबर पे? 20 पे। तो यहाँ आ जाएगा टी जो है वो 20 पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 3। इसकी कितनी है? 1। इसकी कितनी है? 20। तो ये हो जाएगा 20, 21 और 24। तो ये रहा 24, इसका क्या हो गया था? आंसर हो गया था। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई डॉग जो है वो बराबर है 26 के। आप ये बताओ कि वैल्यू ऑफ बैट की क्या होगी। तो मैं यहाँ जल्दी से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बैट, यहाँ पे लिखता हूँ बैट। ठीक है। अब बी की अल्फ़ाबेटिकल जगह कौन सी है? सेकंड है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई बी की जो जगह है वो है 2, प्लस ए की क्या है मेरे पास? 1 है, और टी की मेरे पास क्या है? टी की यहाँ पे मेरे पास 20 है। तो मैं यहाँ जल्दी से लिखता हूँ भाई टी की जो जगह है वो है 20। तो ये हो जाएगा 20, 21 और 22 और 23। तो बैट का जो आंसर होगा वो होगा 23। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बैट किसके बराबर है? 23 के बराबर है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए इज़ अ ब्रदर। ए जो है भाई है किसका? बी का। ए भाई है बी का।
बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द मदर ऑफ डी, हाउ ए रिलेटेड टू डी। यहाँ पे ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए और बी आपस में क्या है, भाई बहन है। इसी तरीके से बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, इसका मतलब बी और सी भी आपस में क्या है, भाई बहन है। तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। सी इज़ द मदर ऑफ डी, अब सी क्या है, वो मदर है किसकी, डी की। तो इसका मतलब ए और डी आपस में क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी इसकी मदर, यानी ए की क्या होगी, ये मदर होंगी। जैसे देखो ना, ए बी और सी ये तीनों बहन भाई हैं, और डी जो है वो सी की मदर है, तो ए की भी तो क्या होंगी, मदर होंगी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में एप्पल बराबर है बी क्यू क्यू एम और एफ के, और देन बॉल किसके बराबर होगा, ये बताएं। आप ज़रा देखें, हमारे पास ए के बाद क्या आया, अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से ए के बाद क्या आया, बी आया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, देखो ए के बाद क्या आया, बी आया, सही है। इसी तरीके से पी के बाद क्या आया, क्यू आया। तो यानी एक अल्फ़ाबेट आपने क्या करना है, आगे जाना है। तो ये देखो, ए बराबर हुआ बी के, पी बराबर हुआ क्यू के, दोबारा क्यू के, एल बराबर हुआ उससे अगला अल्फ़ाबेट एम के, और ई बराबर हुआ एफ के। तो बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के आगे अल्फ़ाबेट क्या आता है, सी आता है। ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के। एल किसके बराबर होगा, एम के, दूसरा एल में तो क्या हो जाएगा, एम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं रीअरेंज द लेटर, इस लेटर को क्या करो, आप अरेंज करो टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो मैं जल्दी से देखूंगा कौन सा वर्ड बनाता है, REAST नहीं बन रहा। अब अगर देखो तो आप ना इसे अरेंज करो वन बाय वन। तो मैंने इसे अरेंज किया, तो मेरे पास ये क्या बना है, ये मेरे पास बनेगा हार्ट। देखें, एच भी यूज़ हो गया, ई भी यूज़ हो गया, ए भी यूज़ हो गया, आर भी और टी भी, यानी इन 5 अल्फ़ाबेट को आपने यूज़ भी करना और इस तरीके से अरेंज करना कि कोई अल्फ़ाबेट बने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ़ मैंगो, मैंगो हमारे पास क्या है, फ्रूट है, देन कार आपके पास क्या होगी, कार पेट्रोल होगी, नहीं ये हो ही नहीं सकता। व्हीकल होगी, हाँ गाड़ी हो सकती, गाड़ी हमारे पास व्हीकल्स ही होती हैं। हम सारी मोटरसाइकिल, बाइक, रिक्शा और बाकी बसेस वगैरह, उन सारों को हम व्हीकल्स में ही क्या करते हैं, शुमार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हीकल्स आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ डिफरेंट, इन सब में से कौन सी चीज़ डिफरेंट है, ब्रदर इंटू सिस्टर, अंकल आंट, किंग क्वीन, डॉक्टर और नर्स। तो एक चीज़ देखें, हमारे पास ब्रदर एंड सिस्टर ये आपस में क्या है, ये सारे हमारे पास रिलेशन है। अंकल और आंट आपस में क्या है, ये भी हमारे पास एक रिलेशन है, यानी मेल फीमेल की बात कर रहे हैं। किंग और क्वीन इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन है और मेल और फीमेल की बात करें। अब डॉक्टर और नर्स ये हमारे पास दोनों एक प्रोफेशन है। देखें ना, डॉक्टर भी हमारे पास प्रोफेशन है और नर्स भी हमारे पास प्रोफेशन है। तो ये हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये डी क्या है, ये डी हमारे पास ऑड वन है। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड द करेक्ट एनालॉग। हमारे पास एनालॉग किसे कहते हैं कि भाई आपने एनालाइज करना है और बताना है कि अगली चीज़ क्या आएगी। हमारे पास जो बुक होती है वो किस लिए होती है, रीडिंग के लिए होती है। तो हमें ये बताएं कि आपके पास ये फोर्क किस लिए होगी। फोर्क जाहिर सी बात है, अगर एक बुक है वो पढ़ने के लिए है तो हमारे पास फोर्क यानी वो जो कांटे वाली चम्मच होती है वो हमारे पास किस लिए होगी, खाने के लिए होगी। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, वो हमारे पास होगी ईटिंग के लिए। करेक्ट, समझ में आ गया। अच्छा, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह अब क्या आएगा। अब अगर इधर देखें तो हमारे पास 12 और 144 लिखा और 9 आगे कौन सा नंबर आएगा। तो एक चीज़ आप लोगों ने, अगर मैथमेटिक्स आपकी बेस्ट है तो आप लोगों को इस बेसिक्स रूल का पता होगा कि हमारे पास 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ऐसा ही है, 12 का अगर आप स्क्वायर लो तो ये आपके पास बराबर होगा 144 के। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर आएगा और इधर इसका स्क्वायर आएगा। इधर एक नंबर है 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 सा 81। तो इधर क्या आ जाएगा, 81। अच्छा, अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब आप क्या करें कि करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। पहले कह रहे हैं कि ही डोंट नो द आंसर, ही डजेंट नोज द आंसर, ही डज नॉट नो द आंसर, ही नॉट नो द आंसर। इसमें से कौन सा होगा। सबसे पहले अगर आप देखो तो ही डोंट का ऑप्शन आया हुआ है, तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है अव्वल तो, और उसके अलावा हमारे पास कुछ रूल्स को भी फॉलो नहीं किया। इसका मतलब ए हमारे पास
नहीं होगा। बी क्या है, ही डज, तो डज आ गया तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हमारे पास है, क्योंकि ही शीट के साथ डू डज हमारे पास डज लगता है सिर्फ, ठीक है, ही शीट के साथ डज लगता है। अब यहाँ पे ही के साथ क्या लग गया, डज नॉट हो गया, आगे क्या आ गया, नोस द आंसर। और थर्ड वाला क्या कह रहा है, ऑप्शन सी के द डज नॉट नो द आंसर। दोनों तकरीबन दिखने में सेम है। जब आपके पास इस तरीके से एमसीक्यूज आ जाए और आप फंस जाओ कि भाई अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन से एमसीक्यूज पे टिक लगाएं, तो उस सूरत में आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये देखना है कि कौन से दो सेंटेंस आपस में मिलते जुलते हैं। तो 100% पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके उन दो में से क्या होते हैं, कोई एक आंसर होता है। देखें ना, यहाँ पे ये मेरे पास कितना है, 25% है, ये भी 25% है, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं इनमें से ठीक कौन सा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एनालाइज करूँगा और मैं देखूँगा भाई ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब 50-50 चांसेस हो गए टिक लगाने के। तो यहाँ पे देखो ही डज नॉट नोस, तो आपको पता चल गया कि जब भी हमेशा ही के साथ डज आ जाए तो दोबारा आगे जो आपके पास वर्ब होता है उसके साथ एस का इजाफा नहीं किया जाता। तो देखो यहाँ पे इजाफा नहीं किया और यहाँ पे किया हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि चूज़ द ओड वन आउट, इनमें से जो मुख्तलिफ है उससे लिखे। हमारे पास लॉइन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया और केट हो गया। तो अभी इस वक्त जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि इसमें केट जो हमारे पास है वो ओड वन ऑप्शन है, लेकिन ये गलत है। हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है एलिफेंट। एलिफेंट क्यों, क्योंकि लॉइन, टाइगर और केट ये हमारे पास एक अलग स्पीशीज़ में आती है और एलिफेंट हमारे पास आते हैं मैमल्स में। किस में आते हैं, मैमल्स में। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि लाइन, टाइगर्स और एलिफेंट जो है वो बड़े ताकतवर और बड़े जानवर हैं और घर पे पाले नहीं जा सकते, लेकिन जो केट है उसे घर पे पाला जा सकता है, तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो आपका आंसर सही होगा। लेकिन पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, उसमें आपने एनालाइज करना होगा कि कौन सा सही हो सकता है। इसमें सही होगा हमारे पास एलिफेंट, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक मैमल्स है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से आपने क्या करना है, कोई सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज़ करना है। सेपरेशन की स्पेलिंग होती है, ये होती है, ये होती है या फिर ये होती है। अब ये तो लिखा हुआ है सेपरेशंस, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। अब ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी रह गई। 3 पॉसिबिलिटी में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ई ए की ऑप्शंस को क्या किया हुआ है, अलहदा किया हुआ। तो आप कभी भी देखें आपके पास सेपरेशन का जो लफ्ज़ है वो ये SEPARATIO एंड सेपरेशन। आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है कि ही प्रेफर टी। अब सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ही प्रेफर टी और कॉफ़ी आएगा, नहीं, यहाँ पे टी ऑफ कॉफ़ी भी नहीं आएगा, ना और आएगा। यहाँ पे आएगा ही प्रेफर टी टू कॉफ़ी। उसने पहले चाय का पूछा और फिर कॉफ़ी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिनोनियम्स ऑफ हैप्पी। ये बताएं कि इसमें से कौन सा सिनोनियम्स नहीं है हैप्पी का। हैप्पी, चीयरफुल, खुशी मनाना, ये भी सिनोनियम्स है हमारे पास। वो कह रहा है कि सिनोनियम नहीं हो, यानी एंटोनियम हो, तो इसका मतलब हमारे पास जॉयफुल भी क्या है, ये भी सिनोनियम है। और इसी तरीके से हमारे पास चीयरफुल भी क्या है, ये भी सिनोनियम्स है। डिलाइटेड भी सिनोनियम है। तो सैड ही हमारे पास एक ऐसा है जो हमारे पास क्या है, नॉट अ सिनोनियम है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द एनालॉग। दोबारा से एनालाइज करें कि डॉक्टर, पेशेंट, टीचर और अगला क्या होगा, तो ज़्यादा लोगों को पता भी चल गया होगा क्या होगा, स्टूडेंट। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कह रहा है इफ़ साउथ इज कोड, अगर साउथ का जो कोड है वो है 72934 एंड नॉर्थ का जो कोड है 12345, देन व्हाट इज़ द कोड ऑफ THORN, थॉर्न। तो यहाँ पे इसका कोड क्या होगा। सर इसका कोड भी हम इसी तरीके से मालूम करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी आप बिल्कुल इस तरीके से मालूम नहीं करोगे। देखो ज़रा, हमारे पास साउथ, एस का कैपिटल ये, यानी ये एस जो है इसको शो कर रहा है, ऐसे ही है। अब मेरे पास एच का जो अल्फ़ाबेट है लास्ट, वो इसको शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एच इसको शो कर रहा है। तो क्या कह रहा है, THORN, यहाँ पे मैं लिखता हूँ THORN, ठीक है। अब लास्ट में मेरे पास कौन सा अल्फ़ाबेट है, एन है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा एन की वैल्यू, एन ये रहा मेरे पास, और यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, 1। तो इसका मतलब लास्ट में मेरे पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो मेरे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2। तो इसका मतलब ये मेरे पास ऑप्शन नहीं हो सकता,
ये इन 3 में से हो सकता है। अगला लास्ट से पहले वाला अल्फ़ाबेट क्या है मेरे पास, सेकंड लास्ट, वो है आर। ठीक है, अब मैं देखूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में क्या आ रहा है आर, तो इधर देखूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है 3 है। तो इसका मतलब मेरे 1 से पहले क्या आएगा 3 आएगा। ये देखो 1 से पहले क्या है 2, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 1 से पहले क्या है 2 नहीं हो सकता। हमारे पास वेट, हमारे पास ये हो सकता है, देखो ना ये आर की वैल्यू मैं यहाँ से मालूम नहीं करूँगा। देखो आर में अगर कन्फ्यूजन हो रही तो मैं टी पे जाऊँगा, टी मेरे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला अल्फ़ाबेट मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ना टी, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा 4 को। तो इसका मतलब ऐसा जो कहाँ से स्टार्ट हो, 4 से स्टार्ट हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थोड़े कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ में आते हैं, और इसकी टाइम लिमिट भी जो होती है बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आप लोगों ने अगर कमीशन ऑफिसर के नेवी या एयरफोर्स में टेस्ट देने तो आपको तकरीबन 30 मिनट या 50 मिनट के अंदर 100 ये क्वेश्चन करने होते हैं। 50 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन, तो आपने उसके अंदर जल्दी से चीज़ें समझनी होती है कि हमारे पास कौन से अल्फ़ाबेट के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, और ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकती है प्रैक्टिस से। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से एक जो मुख्तलिफ है उसे मालूम करें। जनवरी, मार्च, मई एंड संडे। अब हमारे पास जनवरी, मार्च और मई, ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ईयर्स के, ये मंथ ऑफ नेम है। ठीक है, और ये जो संडे, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वीक्स नेम में आते हैं। ठीक है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये उनमें आते हैं। तो ये तो बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो मेरे को पता लग गया भाई मेरे पास संडे क्या है, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्टेन कोड, अगर आपके पास एक कोड दिया हुआ है कि वाटर बराबर है YCVGT के, और ये बताओ कि रिवर किसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको यहीं से पता लग गया होगा, वाटर का एंड में क्या है मेरे पास आर है, और आर किसके बराबर है टी के, तो इसका यहाँ पे भी लास्ट में क्या है आर, शुरू में भी क्या है आर, तो इसका मतलब इसका भी क्या अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू होगा, टी से शुरू होगा और टी पे ख़त्म होगा। पहले 2 चीज़ें पता लग गई, पहला टी और दूसरा, बीच में रह गए 3 अल्फ़ाबेट, कितने रह गए 3 अल्फ़ाबेट, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास आगे क्या ई, ये देखो ई यहाँ पे आया, ई किसके बराबर है जी के। ठीक है, तो इसका मतलब इधर भी क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। अब 2 अल्फ़ाबेट रह गए आई और वी, आई और वी। अब मेरे पास यहाँ देखो वी किसके बराबर है, वी बराबर है टी के। तो ये इस तरीके से आपने नहीं देखना, आपने इस साइड से देखना है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया TGOT। सर अब यहाँ पे तो मेरे पास ना ये ऑप्शन तो समझ में आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से मेरे पास कौन सा होगा। अब आप लोग जब यहाँ पे आके रुक जाएं तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है सेम है, तो मैं किसी पे भी टिक लगा दूंगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा सॉल्व। अब चलता हूँ लास्ट वाले पे, लास्ट मेरे पास क्या है 20 में क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट मालूम करो। ऑड वन आउट मेरे पास क्या है, मेरे पास पहले है वाटर, मिल्क, पेट्रोल और कोल्ड ड्रिंक। वाटर क्या करते हैं हम पी सकते हैं, मिल्क भी पी सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी हम पीते हैं, तो पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पीते नहीं हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉप 20 क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब आप आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये वर्बल के आप इजीली कर सकते हैं। ज़्यादातर रिलेशंस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके से अभी पीछे मैंने आपको करवाए थे। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।